Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. करें शुरू? Yes, ma'am. दिख रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। देखो, हम अभी तक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन, उसकी क्या इसकी अजम्पशंस थी, उसके बाद मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हमने बात कर ली। ठीक है, इसकी चीज की हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी है। देखो, दो टाइप की इकोनॉमी होती है, सभी को पता है ना। दो टाइप की अर्थव्यवस्थाएं होती है आपकी। एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है, एक बंद होती है, यानी कि एक ओपन होती है और एक क्लोज होती है। ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? मैम, ओपन इकोनॉमी खुद की कंट्री और दूसरे की कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्लोज में अपने देश के अंदर ही। हाँ, यही होता है। ओपन मतलब, ओपन इकोनॉमी का होने का मतलब क्या है कि आप किसी की और कंट्री के साथ ट्रेड कर रही हो, ये ही मतलब है ओपन इकोनॉमी का। ठीक है, तो कहता है कि अगर ओपन इकोनॉमी है और तो उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हम कैसे आगे उसको डिटरमाइन करेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज हमें इसमें देखनी है। देखो, आप सभी को पता है जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, पता है ना सभी को? यस, एमपीसी मैम। की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का। अकॉर्डिंग टू इट ये कहता है कि जो एमपीसी की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा से 0 से तो बड़ी होगी और 1 से कम होगी, ये हमें पता ही है। तो कहता जब ये चीज है कि जब एमपीसी की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से कम है, उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट में हम इंक्रीज करते हैं तो इसके कारण इनकम में जो इंक्रीज होगा वो किससे, वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले इंक्रीमेंट से ज्यादा होगा। यही था मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यही कहता है ना, चाहे वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हो, चाहे फिर वो नॉर्मल आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात कर दोगे, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में आप ये कह दोगे कि जो आपके एक्सपोर्ट करने के कारण, क्योंकि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का दूसरा नाम क्या था? एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर, है ना? था ना? यस, मैम। ठीक है, तो यही बोल रहा है, कहते हैं कि मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही कहता है कि जब अगर आपकी एमपीसी की वैल्यू, अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं, तो एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हो, तो उसके कारण जो इनकम बढ़ेगी वो किससे ज्यादा बढ़ेगी? जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करा था ना, उससे ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप सभी को पता है एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ होती है? जहां पे वाई यानी कि नेशनल इनकम, सी प्लस आई यानी कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, और सी प्लस एस यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। यानी कि वाई जिस किसके बराबर होती है? सी प्लस आई और सी प्लस एस के बराबर होती है। वहां पे आपकी वहां पे आपका इक्विलिब्रियम में एक क्लोज इकोनॉमी होती है, सभी को पता है बात। अब अगर मैं सी प्लस आई इक्वल्स टू में सी प्लस एस रखूँ तो सी से सी कैंसिल हो जाएंगे, कंजम्पशन से कंजम्पशन, उपभोग से उपभोग कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई इकोनॉमी क्लोज्ड है और उस वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, दैट मीन्स वहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होंगी। ठीक है, और दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है आपका लीकेजेस और एक वर्ड आता है आपका इंजेक्शन। ठीक है, जिसको रिसाव, लीकेज को रिसाव बोलते हो और इंजेक्शन को समावेश बोलते हो। ठीक है, तो सेविंग जो होती है ना, वो सेविंग क्या होती है? सेविंग हमेशा आप एक लीकेज मान के चलते हो कि भाई इसके कारण आपकी इकोनॉमी से पैसा जाएगा, सेविंग के कारण। क्योंकि देखो, सेविंग अगर कोई कर रहा है, दैट मीन्स वो कंजम्पशन नहीं कर रहा, उस पैसे का कंजम्पशन नहीं कर रहा, तो इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा। उपभोग नहीं करेगा तो इकोनॉमी में पैसा कैसे जाएगा? अगर सेव करके रख लेगा अपने पास। इसीलिए सेविंग को क्या मानते हैं हम? लीकेज मानते हैं। ठीक है, यानी कि रिसाव मानते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट से सभी को पता है पूंजी बनती है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं आपके?
इंजेक्शन होते हैं। तो यानी कि जब आपकी इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में आपके लीकेजेस और आपकी जो इंजेक्शन है, यानी कि आपका जो रिसाव है और जो आपका समावेश है, वो क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। होंगे ना? यस मैम। हमने अभी अभी बताया C प्लस आई विल बी इक्वल टू C प्लस एस। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में कोई इकोनॉमी है तो उसके बराबर होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर होगा कंजम्पशन प्लस सेविंग की। दोनों साइड कंजम्पशन है और दोनों साइड सेम साइन का कंजम्पशन है, यानी कि पॉजिटिव कंजम्पशन है, तो कट जाएगा, है ना? कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर बच जाएगा। और इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है? आपकी लीकेजेस एंड इंजेक्शन है, यानी कि एक क्लोज इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में उसके लीकेजेस और उसके इंजेक्शन आपस में बराबर होंगे। ठीक, आगे वहीं पे लेकिन मैं बात कर दूं ओपन इकोनॉमी। अभी प्लीज अभी अपना माइक म्यूट रखें। अगर मैं बात कर देती हूँ अब ओपन इकोनॉमी की, अभी तक हम बात कर रहे हैं क्लोज इकोनॉमी की, हमने ऊपर बात करी, अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। तो ओपन इकोनॉमी में आप सभी को पता है ट्रेड होगा, तभी वो इकोनॉमी ओपन बनी है ना? ट्रेड होगा, दैट मीन्स उसमें दो चीज आ जाएंगी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी मैम। आएंगी ना, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आ जाएंगे। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आपको सभी को पता है, एक्सपोर्ट को हम एस से डिनोट करते हैं, इम्पोर्ट को हम एम से डिनोट करते हैं, याद रखना। इन दोनों के हमने सेकंड लेटर्स उठा रखे हैं, एक्सपोर्ट का एस, इम्पोर्ट का एम उठा रखा है हमने। ठीक है, अब देखो जैसे सेविंग्स होती हैं उसी तरीके से इम्पोर्ट भी क्या होती हैं? आपकी एक लीकेज होती है, एक रिसाव होता है। ठीक है, यस मैम। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, अगर इम्पोर्ट होगा यानी कि निर्यात होंगे, निर्यात करोगे तो ऑब्वियसली बात है Yes. पैसा आपकी इकोनॉमी से जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे? आपके लीकेजेस हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेनर से पैसा हमारी कंट्री में आएगा, दैट मीन्स वो हमारे लिए एक इंजेक्शन का काम करेगी। ठीक है, यानी कि एक समावेश का काम करेगी। तो अभी देखो हमने ऊपर बात किया था कि एस आई के बराबर था, है ना? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एसआई के बराबर था, तो इंजेक्शंस में इंजेक्शंस ऐड कर देती हूँ और लीकेजेस में लीकेजेस ऐड कर देते हैं। तो सेविंग में हमने इंपोर्ट ऐड कर दिए और इन्वेस्टमेंट में हमने क्या ऐड कर दिया? एक्सपोर्ट ऐड कर दिए। ठीक है, इतनी आई बात समझ में? यस मैम। यानी कि जहां पे इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी आपकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, वहां पे आपके सेविंग प्लस इंपोर्ट बराबर होंगे इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट के। ठीक है ना? यस और मैम। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में y किसके बराबर हो जाएगा? अब ऑब्वियसली बात है, पहली वाली याद करो, y किसके बराबर था? C प्लस आई के। ठीक है, जो कि बराबर था C प्लस एस के। और आपको अगर आपकी ओपन इकोनॉमी है तो उस केस में क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा C प्लस आई प्लस एक्स के। और किसके बराबर हो जाएगा वो? C प्लस एस प्लस एम के। x क्या है? आपके एक्सपोर्ट, m क्या है? आपके इम्पोर्ट। x एक्सपोर्ट है, m इम्पोर्ट है। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। हाँ जी, बताओ, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ। मैम इसमें एग्रीगेट कंजप्शन ले रखा है मैम, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है?
एग्रीगेट का मतलब मतलब उन सभी का सारे कंजम्पशन का एक तरीके से सम। एग्रीगेशन नहीं पढ़ते हैं क्या हम? तो फिर मैम टोटल ही ले लें मैम, ये टोटल टोटली कंजप्शन। होता है ना एग्रीगेट कंजम्पशन समग्र मांग होता है मैम, मतलब। हाँ जी, समग्र मांग होता है मैम। हाँ तो मतलब एक सम सभी का एक तरीके से जब हम प्लस करके बोल देते हैं तो उसका एग्रीगेट कंजम्पशन बोल देते हैं हम, मतलब एग्रीगेट वर्ड। हाँ जी ठीक है। मतलब जब हमें देखो ऑब्वियसली बात है अलग अलग टाइप के कंजम्पशन पाएंगे आपकी इकोनॉमी में, तो जब हमने सभी कंजम्पशन को प्लस कर दिया तो वो एग्रीगेट कंजम्पशन हो गया। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब यही होता है ना कि छोटे छोटे का उससे मिलके, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके जब हम उसको सभी को प्लस कर देते हैं तो वो एग्रीगेट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब टोटल कंजम्पशन की ही हम बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हैं हम, देखो ये फॉर्मूला दो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई जब हमने पीछे फॉर्मूला किया था KF इज इक्वल टू 1/IS किया था ना हमने। आई क्या था आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट था, और एस क्या था मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव था। यही उसको दोबारा से लिखने का तरीका बता रखा है, उस IS की बजाय S प्लस M कर दिया इसने। S आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव है और M आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट है, ठीक है। और ये भी पता है आप सभी को कि इसका जो ये S प्लस M होता है इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। मल्टीप्लायर के साथ, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि अगर इंपोर्ट आप ज्यादा करोगे, इंपोर्ट अगर आप ज्यादा करते हो तो उस केस में ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लायर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम पहले कर चुके। उसके बाद अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला किया हमने 1 में S प्लस M वाला, इसको आप डेरिवेट कैसे करोगे, इसको आप निकाल के कैसे दिखाओगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखो सिंपल स्टेप्स है, इजी है, कुछ नहीं है। हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ओपन इकोनॉमी में आप की नेशनल इनकम आप कैसे निकालते हो? कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। कंजम्पशन और प्लस में इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड करोगे, प्लस में जो नेट आपके एक्सपोर्ट है, यानी कि अब नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, आपके नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाते हैं। ये आपकी नेशनल इनकम शो करती है, ठीक है। मतलब C प्लस आई प्लस एक्स माइनस M ये आपका क्या शो करेगा? ये आपकी नेशनल इनकम शो कर रही है। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है आपका। उसके बाद अब देखो इस C को मैं इधर लेके आ सकती हूँ, Y माइनस C कर सकती हूँ, ऐसे उठा के मैंने उस लेफ्ट हैंड साइड ले आई हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में बच गया I प्लस एक्स माइनस M। देखो और मैंने उठा के इस साइड किया क्यों है? क्योंकि अगर देखो इनकम में से आपकी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सेविंग्स बचेंगी। हम सेविंग्स कैसे नॉर्मल आपका घर का ही सिनेरियो देखो, तो जितनी आपकी इनकम होती है उसमें से अगर आप कंजम्पशन का खर्चा निकाल देते हो तो जो बाकी आपके पास बचता है वो क्या करते हो आप? आपकी सेविंग्स ही होती है, वो आप उसको सेव करके रखते हो। उसी तरीके से नेशनल इनकम में भी हमने क्या किया? Y में से C माइनस किया, यानी कि आपकी नेशनल इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया। और ये किया क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? ये S चाहिए। और वो S कैसे निकल के आया? वो S को हमें ऐसे निकाल के लेके आया, ठीक है, Y में से C माइनस करके। अब Y में से C माइनस किया, हमारे पास आ गया सेविंग। सेविंग किसके इक्वल आ गया? S विल बी इक्वल टू I प्लस एक्स माइनस M, ठीक। इतनी आई बात समझ में? यस मैम। अब इस ये जो M यहाँ पे माइनस का था, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि S प्लस M किसके बराबर हो गया? I प्लस एक्स। और ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, आई या नहीं आई? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपके सेविंग प्लस इंपोर्ट बराबर होते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट के, है ना। इतनी बात आई समझ में सभी को? यस मैम। अब देखो आगे अगर आपकी ओपन इकोनॉमी होती है ना तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, दो टाइप के निवेश होंगे। एक तो घरेलू निवेश होगा और एक होगा आपका विदेशी निवेश, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी।
दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी। अब दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बात उनको प्लस करके लिखोगे तभी एक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा आपके पास। तो यानी कि इस आई की जगह मैं लिख सकती हूँ आईडी प्लस में आईएफ लिख सकती हूँ ना। मैंने बोला कोई यस भी मैम। इकोनॉमी है, कोई भी ओपन इकोनॉमी है, उसमें दो टाइप के इन्वेस्टमेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, घरेलू और विदेशी दोनों दो टाइप के निवेश पाए जाते हैं। तो इस आई की जगह मैं आईडी प्लस आईएफ लिख सकती हूँ, वो मैंने लिख Yes. दिया। ठीक, अब साथ में इसने बोला कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपका एक्सपोर्ट है माइनस में जो आपके इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज के, तो जो वो पैसा बचेगा ऑब्वियसली बात है उसी को तो आगे इन्वेस्टमेंट करोगे ना। सॉरी ये तो वो दूसरी चीज है, यानी ओके ओके ओके। देखो क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या बोला है इसमें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंस होता है किसका, जो आपके एक्सपोर्ट है उसमें से जो माइनस कर दो इम्पोर्ट्स को, तो जो पैसा बचेगा ऑब्वियसली बात है वो कहाँ से आएगा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में कर रहे हैं उस चीज की बात कर रही हूँ मैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। आई बात समझने में क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, बोल रही हूँ दोबारा सुनो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, देख फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले छोड़ो, ये समझो एक्सपोर्ट है और आपके इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट में से अगर मैं इंपोर्ट को माइनस कर दूं तो जो मेरे पास नेट वैल्यू बचेगी वो एक तरीके से क्या है, वो यही है ना कि जो बाहर की कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने मेरी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया, वही चीज तो बचेगी। Yes, ma'am. ठीक है, और वो अब ऑब्वियसली बात है बाहर वालों ने किया अब मेरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें तो वो क्या होगी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही तो होंगी, विदेशी निवेश ही तो होगा, है ना। नहीं हुआ क्या क्लियर? Yes, ma'am. सभी जवाब दीजिए मैम दो भाई। मैम जरूरी है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है मैम कि भाई हम बात बताओ, जो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होते हैं आपकी, जो हम अपने देश में एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करके बाहर भेजते हैं मैम। एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है कि हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में लोग हमें पैसा देंगे देंगे। अब वो पैसा कौन देगा, हम थोड़ी ना देंगे, वो बाहर के ही तो लोग देंगे ना हमें, फॉरेन के तो लोग देंगे, क्योंकि सामान जब हम बाहर बेच रहे हैं तो पैसा ऑब्वियसली बात है वो हमारे परचेजर हैं, तो परचेजर ही तो पैसा देगा, सेलर पैसा देगा। हम बात यस मैम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम डोमेस्टिक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके बराबर किस चीज के बराबर आ गई, x माइनस एम के बराबर आ गई। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास आ गया आईडी यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस x माइनस एम विल बी इक्वल टू x। ठीक, और इस m को इन्होंने गलत लिख दिया, ये प्लस का आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में था ना, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि आई डी प्लस एक्स इक्वल टू एस प्लस एम आएगा। ठीक, इतनी आई बात समझ में? यस मैम। अब देखो, अगर आपकी क्या बोलते हैं एक कंट्री इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है और एक ओपन इकोनॉमी है, तो हमने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला पढ़ा था, के एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस पढ़ा मैम। था ना? ठीक है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ जी,
ठीक है। उसके बाद देखो के एफ आपका किसके बराबर आ गया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स के बराबर आ गया। और डेल्टा एक्स को आप किस चीज के बराबर लिख सकते हो, डेल्टा एक्स मतलब इन द सेंस चेंज इन एक्स विल बी इक्वल्स टू, ऑब्वियसली बात है, चेंज इन एक्स प्लस चेंज इन एम के बराबर होगा। अगर पूरी इक्वेशन को मैं डेल्टा वाई से डिवाइड कर देती हूँ तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन प्लस में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा वाई, ये चीज आएगी। अब ये एस अपॉन में वाई क्या है आपका, के एफ की वैल्यू है, यानी कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर ही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 अपॉन में के एफ लिखा जाएगा ये, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर आपका जो के एफ का फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स था, और ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई है, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, इसको 1 अपॉन के एफ लिख सकती हूँ मैं, है ना। यस मैम। और ये आ गया आपका डेल्टा एक्स प्लस में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक, अब मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने इसको रेसिप्रोकल किया इसका, और मैंने क्या किया, इसको के एफ कर दिया। रेसिप्रोकल करेंगे तो डेल्टा वाई ऊपर आया और अपॉन में चला गया डेल्टा एस प्लस में डेल्टा एम चला गया। ठीक, अगर मैं पूरी इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई कैंसिल होकर 1 आ गया, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा वाई। और सभी इस अगर आप सभी को एमपीएस और एमपीएम का फॉर्मूला याद हो तो सभी को पता है कि डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई एमपीएस होता है और डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा वाई एमपीएम होता है। जहाँ पे हमने मार्जिनल प्रोपेगेशन टू इंपोर्ट पढ़ा था वहां पे देख लेना, यही होता है। आ गया हमारे पास फॉर्मूला क्या, 400 मल्टीप्लाई का 400 मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या आ गया, 1 अपॉन में एस प्लस एम आ गया। ठीक है, ये इसको इन्होंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। इन्होंने बस ये देखिए करके दिखा रखी है चीज कि जितनी छोटी वैल्यू इनकी होगी एस और एम की, उतनी बड़ी वैल्यू 400 मल्टीप्लायर की होगी, और जितनी बड़ी वैल्यू इनकी एस और एम की होगी उतने ही छोटी वैल्यू 400 मल्टीप्लायर की होगी। यानी कि इन्होंने थ्रू एग्जाम्पल दिखा रखा है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यस मैम। अभी इसको इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अपना